देश की सम्मानित जनता, मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मैं राजकुमार कनौजिया धोबी समाज से आता हूं और बाबा साहब संत गाडगे का अनुयायी हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश में आरएसएस ने कितनी बड़ी साजिश रची और देश को इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि आने वाली सरकारें आप राजा हरिश्चंद्र की भी बना लेंगे तो भी इस महंगाई से, पड़ोसियों से संबंध सुधारने में उनको कम से कम 20 साल का समय लगेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो 15 लाख रुपए का लालच देके भारत में बाहर से काला धन वापस लाने के नाम पर जो छोटी छोटी जातियों को भ्रामक प्रचार करके इन्होंने गुमराह किया था, उसका जीता जागता उदाहरण मैं चूंकि उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारनामे के द्वारा आपको बता देना चाहता हूं। जब तक शूद्र समाज में, दलित समाज ने विशेष तौर से धोबी समाज ने भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद करने का काम किया, तब तक वो जूतों से मारा जाता रहा और उससे घर तक फूकेगा और हत्याएं हो गई। जिस दिन से इसने विरोध का परचम लहराया तो ये अत्याचार आरएसएस ने बंद करवा दिया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं है, ये आरएसएस की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। बैकवर्ड में शूद्र समाज से जो बैकवर्ड बिरादरी के लोग आते हैं, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जिंदाबाद करती रही, राम मंदिर के नाम पे आंदोलन करती रही, तब तक ये मारी जाती रही। हत्याएं, बलात्कार, गांव में आग लगा देना, इनके पशुओं को जला देना, इसका जीता जागता उदाहरण है। जब बैकवर्ड जागरूक हुआ थोड़ा सा और इसने इस सरकार का विरोध करना शुरू किया, उसी दिन से इनके ऊपर अत्याचार बंद हो गया। अब बात आती है कि जब दलित बैकवर्ड अब नहीं मारा जा रहा है तो सरकार का विरोध क्यों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत एक ऐसा देश है जहां सारी जातियां मिलकर रहती हैं, सारी जातियों में भाईचारा है। ये तो आरएसएस की प्लानिंग थी कि भाईचारा खत्म किया जाए और आपस में सामंजस्य ना बैठने दिया जाए। जब तक ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद कर रहे थे और कर रहे हैं, तब तक इनकी हत्याएं, अपराध, अत्याचार इनके ऊपर बढ़ गया है। इसका जीता जागता उदाहरण कल गाजियाबाद के एक पत्रकार ब्राह्मण को गोली मार दी गई। जब इस प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, सीओ ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, बैकवर्ड सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित कौन है? इस पे आपको गौर करना चाहिए। सुरक्षित देश के वो 25 घराने हैं जिनके हाथ में ये आरएसएस का मोहन भागवत सारी संपत्ति देना चाहता है। आज हमने चौकीदार का नारा दिया कि हम सब देश के चौकीदार हैं, तो हमारा पड़ोसी देश जो हमारे यहां चौकीदारी कर रहा था वो हमसे नाराज हो गया और उस घर में आंख दिखाने लगा जहां वो चौकीदारी करता था। तो वही हाल हमारे देश के इन चौकीदारों का है, वो जो देश की संपदा थी उसमें भागीदार बनने लगे। रेल बेच दी, देश नहीं बिकने दिया। एयरपोर्ट बेच दिया, देश नहीं बिकने दिया। 15 लाख देंगे, जैसे ही जनता ने कहा 15 शहीद परिवार में शहीदों की अस्थियां आ गई। फिर आपने कहा 15 लाख कहां गए? तो 15 लाख मरीज आपके देश में आने वाले हैं। तो जो आरएसएस की नीति है वो ना किसी जात पे है, ना बिरादरी पे है, वो पूंजीवाद पे है। आरएसएस के मोहन भागवत चाहते हैं कि इस देश की सारी संपदा 1% आदमी के हाथ में चली जाए और वो 1% आदमी
आरएसएस का हो, बाकी सब हमारे गुलाम हों। इस बातों पे आपको विचार करना चाहिए। साथियों, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, आएंगी और चली जाएंगी। प्रधानमंत्री आप बनाएंगे, कार्यकाल खत्म होगा, चला जाएगा, मगर देश की व्यवस्था अगर चली गई तो आप भी चले जाएंगे। इस पे ध्यान दीजिए और आरएसएस के इस कुचक्र को जनता के बीच में आप भी पहुंचाइए और जनता को जागरूक करने का काम करिए। ये आरएसएस ना ब्राह्मण की है, ना दलित की है, ना बैकवर्ड की है, ना मुस्लिम की है। ये पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है और पूंजीपतियों की है। यही बातें कहने में आपके बीच में आया था। अगर मेरी बात में जरा भी आपको सच्चाई लग रही हो तो इस वीडियो को भी आप शेयर करिए और लोगों से चौराहे पे, घरों में, चाय की दुकानों में, पान की दुकानों में, चौपालों में, सब्जी मंडी में चर्चा करिए कि आरएसएस की गवर्नमेंट बनाने के बाद हमारे देश को क्या मिला और हमारे देश की जो जनता है, चाहे उसमें ठाकुर हो, लाला हो, पंडित हो, दलित हो, धोबी हो, चमार हो, पासी हो, कुर्मी हो, लोधी हो, उसको क्या मिला। ये चर्चा का विषय होना चाहिए देश की जनमानस में। बुजुर्गों की कहावत है कि अगर पड़ोसी आपका दोस्त नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं हैं। ये बहुत पुरानी कहावत चली आ रही है कि सबसे पहले पड़ोस को आप अपना दोस्त बनाइए। पड़ोस आपका सुरक्षित, आप सुरक्षित। पड़ोस आपका दुश्मन तो आप खतरे में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरी बात में जरा भी सच्चाई है तो इसको चर्चा का विषय बनाइए और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करिए।